जी हाँ, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और मान्यवर कांसीराम जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि। इतनी बरसात में भी रुके और तूफान भी, आंधी भी तेज थी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग प्रोग्राम में आ गए, अगर घर परिवार सब कुछ छोड़ के आए हैं तो यहाँ से कुछ सीख के जाना जरूर चाहिए हमें। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम घर से निकलते हैं गाड़ी लेके तो उसका भी डीजल जलता है। अगर हम लोग अपना समय और पैसा खर्च करके यहाँ तक पहुंचे हैं तो कुछ सीख के जाना जरूरी है। साथियों, हमारे साथियों में एक चीज मैं देख रहा हूं कि जो पंडाल के पीछे खड़े हैं और इधर खड़े हैं वो सामने आ जाइए। कह रहा हूं, अगर आप लोग घर से निकले हैं तो कुछ सीख लीजिए। साथियों, आज से 3 दिन बाद 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल की क्रांति आप सब जानते हैं। हमारे लोगों ने शहीदी स्वीकार की थी, 13 लोगों ने शहीदी स्वीकार की। तो हम थोड़े तो परेशान हो ही सकते हैं। मैं ज्यादा वैचारिक बात नहीं रखूंगा, जो चीज मुझे कहनी है गांव के लिए, और बाकी सारा समय मैं बड़े भाई विनय रतन जी को लिए दूंगा। साथियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन जहां जरूरत होती है वहां खड़ी मिलती है आपको, और चौटन विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी जहां भी जरूरत पड़ी है वहां खड़ी मिली है। चाहे वो कोई भी मामला हो, धोरीमन्ना का मूक बधिर मामला हो या आसपास के और गांवों के मामले हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहां तक ही सीमित है, सरकारों में नहीं है। और जो सरकारों में बैठे हैं वो हमारे लोग नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को लड़ना पड़ता है। साथियों, अगर हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। नहीं लड़ेंगे तो जितना दूर मारे जाएंगे। प्रोग्राम से पहले मुझे यहाँ की एक स्थानीय मुद्दा दिया गया था, उस मुद्दे को लेकर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो मुद्दा है यहाँ की पंचायत का जमीन का। हम लोगों के पास में जो मुद्दा आया था तो मैंने देखा कि भाई असलियत क्या, कहीं वो है कहीं ये राजनीतिक है, पर गांव के लोगों का सोच लीजिए। मैं राजनीति नहीं कहना चाहता हूं, पर ये जो जगह बनी हुई है ये पंचायत के लिए उचित जगह है और जनप्रतिनिधि भी है। और यहाँ के विधायक महोदय से मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं, जो भी मामला है जल्दी से निपटा लीजिए। 4 साल का अटका हुआ है, आधा निपट गया पिछले 2 दिन में। 4 साल का मामला अटका हुआ है, आधा निपट गया 2 दिन के अंदर। अगर अगला नहीं निपटता है तो उसके लिए भीम आर्मी निपटेगी, ये हम कहते हैं। क्योंकि बाहर के मैं बातें नहीं करूंगा, धोरीमन्ना की मूक बधिर की बात करूंगा। 15 दिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता, चाहे बरसात हो तूफान हो, अड़े रहे थे। प्रशासन को झुकना पड़ा और यहां भी झुकना पड़ेगा। इस मंच के माध्यम से अनाउंसमेंट कर रहा हूं।
साथियों, मुझे जो बात कहनी थी मैंने आपको कही दी। अगर हम लोग लड़ने के लिए बाहर से आते हैं, आप लोग अपने घरों से निकल जाइए लड़ने के लिए। पंचायत की जमीन इसी जगह पे बना के देंगे हम लोग, अगर आप लोग घर से बाहर निकल गए तो। निकलेंगे और हमारा हौसला बुलंद किया उसके लिए। तो मेरे भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो इतना ही छोटी सी बात कहूँगी कि अपन को चंद्रशेखर भाई को जिताना है और भाई का सपोर्ट करना है, बस इतने कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा लीडर चंद्रशेखर आजाद बने, इसके लिए हमें क्या करना है और कैसे आगे बढ़ाना है। जी हाँ, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जितेंद्र जी हटवाल से निवेदन रहेगा, आप मंच। राजस्थान के अंदर बाड़मेर के अंदर हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय रतन जी का बाड़मेर की तरफ से हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, आप लोगों को पता है कि जो दोरी बना की जो घटना हुई थी कितनी बड़ी घटना थी, और आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ी उसके अंदर हमने सफलता भी प्राप्त करी। तो आप लोगों से यही है कि जैसे आप लोगों की पंचायती का मामला आपके अध्यक्ष जी ने बता ही दिया, बाकी बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों के सामने रखेंगे। जय भीम, जय भारत। बड़े भाई साहब विनय रतन सिंह जी बाड़मेर पधार हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं तहे दिल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं पूरी बाड़मेर टीम की तरफ से। और यहां पर सभी मंचासीन अतिथियों, पंडाल में विराजमान मेरे युवा साथियों, बुजुर्गों, माताएं, बहनों और भीम आर्मी के सक्रिय कार्यकर्ताओं का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आपको पता है और नहीं भी है तो आपको बता दूं, भीम आर्मी संगठन को किस लिए बनाया गया। भीम आर्मी का संगठन बाड़मेर जिले के अंदर और पूरे भारत के अंदर काम कर रहा है। किस लिए कर रहा है? क्योंकि हमारी कोई पैरवी नहीं कर रहा था, हमारी सुनवाई नहीं होती थी, हम पर अत्याचार होते हैं और शासन प्रशासन हमारे बहुजन समाज को हल्के में लेकर खाना पूर्ति की कार्रवाई करती थी। आज जब पूरे भारत के अंदर भीम आर्मी स्थापित है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय रतन सिंह एवं भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद का, जिन्होंने पूरे भारत के अंदर बहुजनों का एक मजबूत संगठन बनाया और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। भीम आर्मी संगठन ने पूरे भारत के अंदर भारत के युवाओं को जानकारी दी, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया और आज वो लड़ रहे हैं। क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं, संघर्ष करने से मिलता है। संघर्ष का दूसरा नाम भीम आर्मी है। आज के समय में आपको भी पता होगा, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, एकमात्र संगठन के आगे झुकता है, उस संगठन का नाम है भीम आर्मी। डरता है, धारा 144 लग जाती है, नाकाबंदियां हो जाती है, किसके लिए? भीम आर्मी के नाम से। ये डर है शासन प्रशासन में। आज से पहले हमारे युवा साथी और हमारा समाज खाकी वर्दी से डरता था, उनके सामने मुंह उठाकर नहीं बोल पाता था। पर ये सक्रियता, ये जानकारी और ये जागरूकता भीम आर्मी से जुड़ने के बाद में हुई। आज एसपी हो चाहे कलेक्टर हो, आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। क्यों साहब, काम क्यों नहीं करते हमारा? थाने में एफआईआर तक दर्ज होती थी हमारी।
4-4 दिन तक एफआईआर नहीं दर्ज होती थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज जब ढीला दुपट्टा पहनकर हमारा आदमी कार्यकर्ता थाने के अंदर जाता है ना, तो थाना अधिकारी कहता है बैठो साहब कुर्सी पर, और उसके बाद में बात करते हैं हम। तो साथियों, भारत के अंदर हमारे बहुजनों का भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन बहुत मजबूत है और आगे उसको मजबूत बनाना है और भाई चंद्रशेखर आजाद को सत्ता में लाना है हमें। इसके लिए हम सभी को संघर्ष करना है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक, हर पंचायत समिति तक हमें भीम आर्मी स्थापित करनी है और भीम आर्मी को मजबूत बनाना है। भाई चंद्रशेखर हाथों को मजबूत बनाना है और पीएम की गद्दी तक पहुंचाना है। ये हमारा कर्तव्य है। क्या आप उस कर्तव्य को निभाओगे? अपने लिए लड़ोगे? लड़ना होगा, क्योंकि हमने आज तक प्रधान, सांसद, विधायक, मंत्री बनाकर हमारे समाज के लोगों को अन्य अलग अलग पार्टियों में भेजा। वो आज हमारे नहीं है, वो हमारी पैरवी नहीं कर रहे हैं। हमारे समाज के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं कुर्सी के लालच में। सही है कि गलत है, बताओ आप। पूरे भारत के अंदर अत्याचार हो रहे हैं। राजस्थान में कितने अत्याचार हुए आप बताओ। कोई मंत्री, विधायक, सांसद आगे आकर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहा क्या? उल्टा क्या कहते हैं, हमारे बस की बात नहीं। हाल ही की बात बता दूं, अभी धोरमीना के अंदर हमारी बहन के साथ, मुख्यमंत्री बहन के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और वहां के हेमाराम चौधरी जी जो मंत्री है, वो हमारे बीच में आकर ये कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं, तो आपको मंत्री और हमने किस लिए बनाया? कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों में हमने आपको भेजा है। मैं आपको कहता हूं, भूल जाओ उन सभी नकारों नेताओं को। अब हमें अपने घर से एक नया युवा साथी तैयार करके विधानसभा और लोकसभा के लिए तैयार करना है और उनको जीताना है। आज मुकेश भाई बाढ़ में जिला अध्यक्ष है, आप इनको मजबूत करने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? अगर ये चुनाव में लड़े खड़े हो जाते हैं तो इनको जिताओगे कि नहीं जिताओगे? आज या चोटन की धरती से कोई आदमी विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, हमारे चाहे इंद्रजीत भाई हो चाहे कोई भी हो, उसको आप जिताओगे कि नहीं जिताओगे? सपोर्ट करोगे नहीं करोगे? देखो, संघर्ष करना होगा। वोट देना, वोट भी देना है, नोट भी देना है, क्योंकि हमारे लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वोट के साथ नोट भी देना होगा और सपोर्ट भी करना होगा। मैं ज्यादा ना कुछ कहकर मेरा पूरा समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूं, क्योंकि वो हमारे बीच में पहली बार आए हैं और उनके अनुभव। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रतन सिंह जी, समस्त मंच पर विराजमान मंचासीन अतिथिगण, गांव से पधारे हुए बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का, जो कि आप एक सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर पधार कर इस युवाओं का, इस क्षेत्र के जो पीड़ित वर्ग जो है, जो हमेशा इस सामंतवाद लोगों से जो दबा कुचला रहा है, उनका हौसला अफजाई करने के लिए आप पधारे हैं। इसलिए मैं आपका इस पूरे क्षेत्र की क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं। इस कुछ समय में भीम आर्मी के द्वारा इस क्षेत्र के हर पीड़ित जरूरतमंद लोग के सहयोग के लिए भीम आर्मी जो कार्य कर रही है, वो वास्तव में सैल्यूट के लायक और काबिल तारीफ है। क्योंकि पिछले 5 साल इस प्रकार की जो घटनाएं हुई, उसमें न किसी राजनीतिक संगठन काम आया, ना वहां पर कोई समाज का संगठन काम आया। वहां पर जब भी उसको आवश्यकता पड़ी तो भीम आर्मी का संगठन जरूर नजर आया। इसके लिए भी मैं भीम आर्मी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस स्थानीय जो समस्या है जमीन के संबंध में या पंचायत के संबंध में, शायद तक प्रथम दृष्टया से ये राजनीतिक मुद्दा नजर आ रहा है, फिर भी इस मुद्दे के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ
साथ साथ इस गांव के मौजूद लोगों से मिलकर प्रशासन पर जो भी प्रशासनिक तरीके से दबाव बनाया जाएगा, संविधान के दायरे में रहकर दबाव बनाया जाएगा, उसमें हम तन मन से सहयोग करेंगे और साथ देंगे। एक बार पुनः मैं इस सीमावर्ती क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज बारिश का मौसम होने की वजह से कुछ बाधाएं आई, लेकिन उस बाधाओं से जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता लड़े, ये जो पोल थे हवा में उड़ रहे थे, प्रत्येक पोल को 2-2, 4-4 युवा साथी पकड़कर और उस आंधी से लड़ रहे थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये टीम आपके विश्वास, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी और हमेशा अन्याय के साथ संघर्ष करेगी। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।